अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करी मैं नाश्ते के साथ। यहाँ पर मैंने नाश्ता जो है वो पराठा स्किप करके मैंने ब्रेड और हाफ़ फ्राई एग के साथ किया था। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है लाइट ब्रेकफास्ट के बाद भूख लग जाती है। जब आपको पराठा लेने की आदत हो ब्रेकफास्ट में तो फिर ब्रेड के 2 स्लाइस और अंडा जो है ना वो आपको बहुत कम नाश्ता लगता है। तो उसके बाद फिर मैंने शेक बनाना था, डेट शेक अपने लिए, डेट एंड आलमंड शेक, जो कि मुझे ज़्यादा एक्टिव भी रखे क्योंकि सारा दिन काम में बिज़ी रहने की वजह से इतना हल्का फुल्का नाश्ता जो है ना उस पर गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। शुरू में आदत डालनी पड़ती है, जब आप यूज़ टू हो जाते हैं फिर इजी हो जाता है। यहाँ पे मैंने थोड़े से आलमंड्स लिए और खजूरें मैंने वो ली हैं जो बहुत सॉफ्ट है। मैंने आपको प्रेस करके दिखाई है कि ये इतनी सॉफ्ट वाली खजूर है और ये बहुत ज़्यादा मीठी भी है। सो शुगर ऐड नहीं करनी पड़ती, तो उसमें नेचुरल स्वीटनर जो है वो शुगर डेट्स वाली वो मौजूद होती है। कोई आर्टिफिशियल शुगर फ्लेवर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है और ये वेट पुट ऑन करने में बड़ा हेल्प करता है। लेकिन ये मैंने उन आवर्स में लिया जिनमें मैंने बहुत ज़्यादा काम करना था, ताकि मैं एनर्जेटिक रहूँ और ईज़िली अपने काम कर सकूँ। और इसके अलावा मैंने साथ प्योरी बनाई थोड़ी सी इसी मिक्सचर से। ये आप खजूर और बादाम और थोड़ा सा उसमें दूध ऐड करके थिक सी इस तरह से प्योरी बना के बच्चों को ये दें ना, टोडलर्स को स्पेशली 6+ मंथ्स के जो बच्चे होते हैं, 2 साल तक के, 3 साल तक के बच्चों को, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी प्योरी है। और ये मैंने बना के तो इस तरह से बॉटल में डाल के फ्रिज में रख लिया है कि वो ठंडा हो जाएगा और बाकी जो बचा था। अच्छा, यहाँ पे कुछ शॉपिंग की थी, पंजाब कैश एंड कैरी पे हम गए थे। वहाँ से ये बलून्स ये थे मेरी बेटी का, एक्चुअली ईद के 3rd डे जो बर्थडे था, और वो वहाँ हम गाँव गए हुए थे, वहाँ पे हम सेलिब्रेट नहीं कर सके। तो बच्चों के कुछ टॉयज़ लिए थे। जब जब भी मेरे किसी भी एक बच्चे का बर्थडे आता है तो बाकी दूसरे तीसरे बच्चे के टॉयज़ जो है ना वो हमें साथ में लेके देने पड़ते हैं। मतलब आप अकेला एक बच्चे को गिफ्ट नहीं कर सकते। ये कैंडल्स दी थी कुछ, जो ये इस तरह से, एक्चुअली ये लाइट्स हैं जो कैंडल्स की फॉर्म में है। ये हनी स्पून लिया था मैंने बेटे की, ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली वो जो कार्स होती हैं जो रोबोट कार में कन्वर्ट हो जाता है, वो वाली ये कार ली थी। उसके अलावा बाकी घर की कुछ चीज़ें थी, ग्रॉसरी करनी थी। ये कसूरी मेथी जो है बहुत ज़रूरी है जो कुछ खानों में, जिसका ऐड करना, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर के पैक्स लिए थे। गरम मसाला पाउडर मैंने बड़ा लिया था 200 ग्राम्स वाला, और ज़ीरा पाउडर मैंने 100 ग्राम्स वाला लिया था। इसके बगैर तो मेरे सालन और मुझे ही मज़ा नहीं आता बनाने वाली को, और किसी को क्या मज़ा, इनकम्प्लीट है। अच्छा, ये मुझे बड़े साइज़ की नाइफ़ चाहिए थी क्योंकि जो ईद का गोश्त है अभी उसके लिए मुझे काफ़ी सारी रेसिपीज़ ऐसी बनानी थी। इसके लिए मुझे शार्प नाइफ़ की ज़रूरत है, बल्कि मैंने 2-3 कट्स भी लगवा चुकी हूँ अब तक, इससे इतनी शार्प है। इसके अलावा मैं ये पापड़ लेके आई थी ये बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए। अच्छा, चपली कबाब का मैं मसाला घर से बनाती हूँ। इस बार मैं क्योंकि उस दिन मेरी बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, छोटी बेटी की, तो फिर मैं मुझे कुछ बनाना भी था, टाइम इतना था नहीं। ग्रॉसरी भी करके आए थे कुछ, मतलब ये सारा सामान नहीं है जो हम मंथली हम लेके आते हैं बच्चों के लिए, कुछ खाने पीने की चीज़ें। कोकोमो का पैक आपको नज़र आ रहा होगा, बिस्किट्स का पैक नज़र आएगा अभी आपको। सो ये फ्राई करने के लिए ये पापड़ जो थे, ये 2 तरह के फ्लेवर्स थे। साबूदाना छोटी बेटी के लिए कुछ मैं ट्राई करना चाह रही थी कि मैं उसको कुछ बना के दूँ। ठीक है, अभी ये शामी बनेंगे। चने की दाल ऑलरेडी थी लेकिन मैं एक्स्ट्रा लेके आई हूँ। नमक मिर्च वगैरह एक्स्ट्रा रखती हूँ बीच में। बीच में अभी जो लास्ट मंथ की थी उसमें से बचा हुआ था सामान। ये वाले बिस्किट्स जो हैं ना वो हमने ट्राई करने थे और ये इतने टेस्टी थे, इतने सॉफ्ट, मुंह में जाते ही ऐसे घुल जाते हैं। सो ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आए थे नए बिस्किट ट्राई करने का मुझे, और उनको बहुत शौक है। ये ब्लैक पेपर पाउडर है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था और अभी काफ़ी चीज़ों में ऐड होना था। मिक्स फ्रूट जैम मेरे बेटे का फेवरेट है, ये लेकर आई थी। उसके अलावा आजकल ये वाला शैम्पू यूज़ कर रहे हैं और ये मेरे हस्बैंड चूज़ करते हैं, उनको ये ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर ये तो जितने आ जाए उतने कम है। बर्तन तो मुझे लगता है कि वो बर्तनों पे वो मीम्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक बने हुए हैं कि बर्तन जो है लगता है बच्चे दे देते हैं, और गर्मियों में तो इनके बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि साबुन भी इतना ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये 4 बार्स थी, ये 2 का पैक था ईच, और यहाँ पे ऑयल कार्टन लेके आई थी, उसको निकाल रही थी। थोड़े से क्रॉकरी आइटम्स थे जो लेने थे। ये मेरी छोटी बेटी जो है उसके लिए मैं इस तरह के ग्लासेस यूज़ करती हूँ क्योंकि वो सारा दिन बार बार थोड़ा थोड़ा पानी मांगती है और ख़ुद पीने की कोशिश करती है। वो उसने एक ग्लास तोड़ दिया था लास्ट टाइम अपना एक, तो मैं उसके लिए एक्स्ट्रा ग्लास लेकर आई हूँ। ये यहाँ पे मैंने ये बॉल्स दिए थे, ये पाइनएप्पल की शेप के हैं। बैक साइड से देखें तो इस तरह से ये 2 छोटे बॉल्स, रायता वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है जो थोड़ी सी
कम क्वांटिटी में सर्व करने के लिए हों, उसके लिए ये इस साइज़ का बाउल मेरे पास कोई नहीं था कि अगर एक दो लोगों को कुछ चीज़ सर्व करनी पड़े तो उसके लिए प्लेन बाउल मुझे चाहिए था। अच्छा जी, इसके बाद मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं दोपहर का खाना जो है ना वो बहुत टाइम लगा के बना सकूँ, तो फिर मैंने शॉर्टकट यूज़ किया क्योंकि खाना तो खिलाना था। बच्ची बहुत ज़्यादा बीमार थी, मेरी छोटी बेटी जो है, उसके साथ ही उसकी आउटिंग भी हो गई। उसका मूड बहुत ख़राब था, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उसका फ़ीवर थोड़ा सा कम हुआ तो हम उसको बाहर साथ ले गए। उससे ये हुआ कि उसका मूड भी चेंज हो गया। लेकिन घर आते ही आपको पता है बच्चा बहुत छोटा हो, साल 1.5 साल के बच्चे का जो है वो तबीयत ख़राब हो तो उसका मूड इसी तरह से होता है। तो फिर वो मुझे काम भी नहीं करने दे थी, तो उसकी वजह से मैंने फिर ये बनाना पसंद किए चप्पल कबाब। और इस बार मुझे जो मैं पैक लेके आई थी नेशनल का चप्पल कबाब मसाला, उससे मैंने बनाया और मुझे इतने कोई ख़ास मज़ेदार नहीं लगे, क्योंकि हर साल जो हम घर के मसाले से ईद पे बनाते हैं ना वो इतने टेस्टी बनते हैं। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम अभी इन्हीं डेज़ में बनाऊँगी तो आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। इसकी रेसिपी इसलिए शेयर नहीं की है क्योंकि मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ये मसाला यूज़ करें, या कम अज़ कम इस तरह से जिस तरह से मैंने बनाया। और अगर आपको यूज़ भी करना है ना तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जस्ट 1 to 2 टेबल स्पून जो है ना वो 1 kg अगर आप मिक्सर लेते हैं तो उसमें आप 3 टेबल स्पून तक 2 to 3 टेबल स्पून तक आप ऐड कर लें। क्योंकि कम से कम ऐड करें क्वांटिटी, आप घर के मसालों से मिक्सर बनाएं, क्योंकि इसमें एक कोई मसाला है उसका फ्लेवर इतना ज़्यादा फ़ील हो रहा था ना खाने में, तो वो जो ज़बरदस्त ओरिजिनल टेस्ट जो आता है ना घर के बनाए मसाले से जो तैयार हुए हुए चप्पल कबाब होते हैं, वो नहीं इस बार आया। अब मुझे जल्दी रेडी करना था, मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने फिर वो मसाला पैक ऐड किया, उसमें अंडा डाला, उसमें प्याज और अदरक और लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया और जल्दी जल्दी मैंने बना कर तो खाना दे दिया, क्योंकि खाना रेडी करना था, टाइम शॉर्ट था, ग्रॉसरी के लिए गए थे और आकर चीज़ें वगैरह सब समेटी। उसके अलावा फिर मैं नाइफ़ लेके आई थी, मैंने गोश्त जो है ना वो बीफ बोनलेस जो था वो वॉश करके रखा हुआ था। उसके पैकेट्स बनाने थे, उसको कट करके, क्योंकि वो बड़े बड़े पीसेस जिस तरह से वो कसाई बना कर देते हैं यहीं पे वो वाले थे। और जब वो अच्छी तरह से ड्राई हो गए तो मैंने उनके फिर डिफरेंट स्टाइल में कटिंग करके जिस इस तरह से चीज़ें बनानी थी उनसे आगे, जैसे स्टेक्स के पीसेस अलग तैयार किए। और दावत आ रही थी, दावत के लिए स्टेक्स बनाने थे मुझे, और उसके लिए मैंने 2 पैकेट्स तैयार किए। और उसके अलावा कीमे के पैकेट्स अलग से बनाए, बोनलेस फ़ैट के साथ अलग निकाल लिया, विदाउट फ़ैट अलग निकाल लिया। इस तरह वाले पैकेट्स बनाए थे, तो जो थोड़ा सा मेहनत तलब और टाइम टेकिंग काम था, तो वो फिर मैंने अपनी बेटी को सुला के तब लाया। अच्छा, फिर खाने के बाद जो है वो मेरी बड़ी बेटी और उसके फादर जाके केक लेकर आए थे। मेरी बेटी का बर्थडे जो कि 3rd डे था ईद के, और हम उस दिन सेलिब्रेट नहीं कर सके, तो फिर हमने थोड़ी सादगी से सेलिब्रेट कर लिया। बच्चों के लिए बलून जो लिए थे वो हमने उनको दे दिए, और छोटी बेटी ऑलरेडी काफ़ी उसकी तबीयत ख़राब थी, तो थोड़ी सिंपल से सेलिब्रेशन की हमने। और ये लाइट्स जो देकर आए थे ये बच्चों ने इस तरह से लगा दी और बच्चे खुश हो गए। बर्थडे हमने इतना कोई ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, वैसे भी हम थोड़ा सिंपल बर्थडे घर पे ही हम कर लेते हैं, सिंपल से। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो आज का। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।